बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के पर्व की महिमा क्या है और इस बार रक्षा सूत्र बांधने का, रक्षाबंधन का पर्व मनाने का मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन जब एक बार आप बंधवा लेते हैं रक्षा सूत्र, तो उसे तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक ये खुद ना खुल जाए, क्योंकि मंत्रों के साथ, भावनाओं के साथ बांधा जाने वाला ये रक्षा सूत्र बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली होता है। तो कोशिश ये करें कि ये तब तक बंधा रहे जब तक ये खुद खुल ना जाए। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार 22 अगस्त को ये पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी मंगल कामना करती हैं। और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और तब से ये परंपरा शुरू हो गई कि बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपने बहनों को वचन देते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा भी, विद्वानों के द्वारा भी अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वेदपाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं, इसलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व या त्योहार कैसे मनाया जाएगा। एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें जिससे आपके भाई की आरती की जा सके। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं। भाई का चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर उन्हें रक्षा सूत्र बांधें और फिर उनकी आरती करें। फिर भाई को मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बंधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और जब भाई रक्षा सूत्र बंधवा लें तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। इसके बाद अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार प्रदान करें। उपहार में ऐसी चीजें दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले रंग के कपड़े ना दें और तीखा और नमकीन खाने वाली चीज भी ना दें। अब ये जानते हैं कि रक्षा सूत्र जो बांधे जाएंगे, भाई को जो बंधेगा वो होगा कैसा, क्योंकि अब तो बहुत डिजाइनर सोने चांदी के भी रक्षा सूत्र आ गए हैं। तो कैसा होना चाहिए। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में अगर चंदन की लकड़ी लगी हो या चंदन का टुकड़ा लगा हो तो बहुत ही शुभ होगा। कुछ नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। इस बार 22 अगस्त को सवेरे 6:14 तक भद्रा रहेगी।
यानी 6:14 के बाद दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि शाम को 5:31 तक रहेगी, इसलिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व शाम को 5:31 तक मना लेना है। उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, तो 5:31 के बाद रक्षा सूत्र बांधने का मतलब नहीं रहेगा। तो आज हमने रक्षाबंधन के महान पर्व की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। रक्षाबंधन के दिन सफेद रंग का शंख घर में ले आइए और इसे पूजा स्थान पर स्थापित करिए। नियमित रूप से इसे घर में बजाना आरंभ करिए। आपके घर में धन का, संपत्ति का अभाव नहीं होगा।